आज के डेट में लगभग 30 से 40% जो विशेष समुदाय के जो मतदाता हैं वह बुलाए जाते हैं बांग्लादेश से, काम करते हैं बांग्लादेश में लेकिन मतदान करते हैं भारत में। इस तरह का कंडीशन है वहाँ। सर, देखा जाता है चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, लेकिन इस राज्य में काफ़ी आगजनी दिखाई दे रही है और जो सत्तारूढ़ी पार्टी है वहाँ पर देखा जाता है अक्सर जो है विपक्ष पर हमलाबाजी हो रही है, रैलियाँ ना करवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनको अभी से डर का माहौल नज़र आ रहा है। डर का माहौल नहीं, वहाँ एक नारा चल रहा है, चुपचाप फूल छाप। लोग समझ रहे हैं बस साइलेंट रहना है। इस तरह से पूछने पे वो मुंह बंद, वही गांधी जी के तीनों बंदर, चुपचाप करना है, साइलेंट वे में। बिल्कुल आम पक गया है और इससे ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर पगलाए हुए हैं। उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसीलिए कभी सीता माता पे देखती है ना, सीता माता पे आवाज़ उठाया जाता है और एक संरचना इस तरह का बनाने, चूँकि बंगाली बुद्धिमान होता है और बड़ा सिस्टम से काम करता है, तो जो ज़मीनी धरातल है, ज़मीनी धरातल पे वो समझ रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को बचाना भी है और अपनी सरकार लानी भी है। वो जानते हैं कि कम रोहिंग्या बसाए गए हैं वहाँ 35%। किस राज्य में 35% इतना जल्दी बढ़ गया? आज के डेट में लगभग 30 से 40% जो विशेष समुदाय के जो मतदाता हैं वह बुलाए जाते हैं बांग्लादेश से, काम करते हैं बांग्लादेश में लेकिन मतदान करते हैं भारत में। इस तरह का कंडीशन है वहाँ, इस तरह से बना के रखा गया है वहाँ। समझ रही हैं? बगल में बांग्लादेश, पूरा बॉर्डर लगता है। मतदान के समय वो एक हफ्ता पहले आ जाएंगे। अब चुनाव शुरू हो रहा है ना, अब वो लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो आके रोहिंग्या, जितने रोहिंग्या बर्मा से भगाए गए उसमें से 70% भारत में घुसा दिए गए। देश के तमाम राज्यों में उनको भेज दिया गया और रोहिंग्याओं को बांग्लादेश भी नहीं चाहता है। दुनिया का इतने उत्पाती होते हैं, वो शरीर में बम बांध के फट जाएंगे। वो 1000 लोग हों, यह चिंता नहीं है कि वो मरेंगे कि जिएंगे, वो बम फेंक देंगे। बम बनाने के स्पेशलिस्ट, माने जितने गलत काम हैं वो काम करने में सबसे माहिर है ये रोहिंग्या। दूसरे हैं बांग्लादेशी, तो उनको ला के इसी काम के लिए रखा गया है कि कोई भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय नियम कानून के तहत यहाँ सत्ता न आए। यहाँ 35% तुम हो गए हो, अब 50% होने में देरी नहीं है। इसीलिए अभी आजकल देखी होंगी कि जो अमेरिका में बैठा हुआ है पन्नू, जो खालिस्तान का एजेंट बैठा हुआ है, वह 2 लोगों से बोला है कि 2 लोग अपना अलग देश मांगें। एक ममता बनर्जी से और दूसरा वो कहा है महाराष्ट्र से। एक है ब्रेन और दूसरा बड़े लड़ाकू होते हैं मराठा, शिवाजी के वंशज। इसको काट दो, भारत अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। सर, जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर या जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, टीएमसी के नेताओं पर जब सीबीआई की जांच होती है तो कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र की एजेंसियों का फ़ायदा उठा रही है और दबाव बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे? अभी ममता बनर्जी की सरकार को जिस तरह का माहौल बन रहा है उस तरह से आप आर्टिकल लगा के 56 और हटा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा के अगर चुनाव हो तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन अभी गिरा दिया जाएगा तो क्या होगा? पूरे देश में जितने ये वामपंथी और लिबरल और तथा कथित सेकुलर के नाम पे जो बैठे हुए हैं पूरे देश में, ये दंगाई, इनको दंगाई कहता हूँ, यही दंगा करवा रहे हैं। ये पूरे देश में लिबरल समाज के जो लोग हैं अभी चिल्लाने लगेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, हिटलर बैठा हुआ है, तानाशाह बैठा हुआ है। देश को देख रही हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो रेलवे बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, पूरा ये कर दिया। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कल ट्रेंड कराया जा रहा था रोजगार दो, एक तरफ बॉर्डर से एक जिनसे पूछा रहा है काला कानून कहाँ है। इस तरह से भारत सरकार की मजबूरी है, उसी मजबूरी का फ़ायदा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहाँ के वो अपने कार्यकर्ताओं को खुद टीएमसी मरवा के एक आध घटना करवा के, अगर लड़ाई बराबर की होती है तो क्या 90% एक पार्टी के मरेंगे और सिर्फ 10% एक पार्टी के? और झंडा बैनर और लेके जाना, वहाँ बात करिए आप जैसे पत्रकार जाके वहाँ जब बात करते हैं तो क्या माहौल आता है? सर, मैं नहीं बोल सकता। और मैंने गजब हाल है, प्रशांत को किशोर
दीदी को बेटी बना दिया। जानती हैं दीदी से बेटी क्यों बना दिया? दीदी बड़ी होती है, उससे कुछ भी बात कहा जा सकता है, लेकिन बेटी से तो मर्यादा में रहना पड़ता है ना। तो दीदी से तो मांग सकते हैं, बंगाली दीदी से तो मांग सकते हैं, लेकिन बेटी से मांग सकते नहीं, बेटी को देना पड़ता है। तो अब कहने का मतलब कि पूरा टीएमसी को कटमनी देना पड़ेगा। विकास की बात मत करो, मांग मत करो, मांग नहीं सकते। अपने जेब में जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसको लाके, अब दीदी नहीं रही, अब बेटी रही, अब उनको देना पड़ेगा। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो है केंद्र सरकार केंद्र की एजेंसियों का दबाव डाल के इस तरह की चीज़ें करवा रही है। इसमें ऐसे चल रहा है, वो 2 साल पीछे से चल रहा है वो मामला, और सारे भ्रष्टाचार। और उसमें ये कौन मिश्रा है, विवेक मिश्रा या विनय मिश्रा? विनय मिश्रा कौन है भैया? उनके पार्टी बना रहे हो, बर्थडे पार्टी। और तुम्हारे बीबी के अकाउंट विदेशों में क्यों हैं? भारत में बैंक नहीं है, भारत में सिस्टम नहीं है। विदेश में अकाउंट खोल के विदेश में सारा कार्यक्रम चलाने की कौन सी ज़रूरत है अभिषेक बनर्जी को? क्या बताना चाहते हैं? जो लूटे हैं सरकार जांच ना करे, भ्रष्टाचार को देखे ना। आप अरबों रुपया कटमनी से लेके कोयला को जिस तरह से कांग्रेस लूटती थी, उसी तरह से पूरे बंगाल के गरीबों का पैसा, चाहे वो जिस तरह से ये शारदा चिट फंड से लेके सारी लूट के ले जाके आप विदेश में जमा करें, और कोई पूछे भी ना। और पूछेगा तो यह चुनाव के लिए हो रहा है भाई, जनता का पैसा है, आप होते कौन हैं? क्यों ना पूछे सरकार? करोड़ों रुपया हम एजेंसियों को क्यों देते हैं? वो किस लिए बैठे हुए हैं? ईडी किस लिए बनाई जाती है? सीबीआई किस लिए बनाई जाती है? पुलिस किस लिए बनाई जाती है? यह सारी व्यवस्थाएं किस लिए बनाई जाती हैं? इन्हीं सब काम के लिए ना। वह तुम अगर मर्द के बच्चे होते तो कहते कि भाजपा ने भी भ्रष्टाचार किया है, उसका पकड़वाओ, तब बात समझ में आती। लाओ सीबीआई को दो, लाओ ईडी को दो, लाओ एजेंसियों को दो, दिखाओ। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार है, तुम्हारे बीबी के ऊपर है, तुम्हारे उसके ऊपर, उसके बाद से ममता बनर्जी आती हैं, समझाती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया है? क्यों बचाना चाहते हो भाई? कितना माल रखे हो? देश कब तक लुटवाओगे? बंगाल कब तक लूटा जाएगा? उन गरीबों को जो खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए वो पैसा है ना। लेकिन अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई साबित होता है, कोई गुनाह साबित होता है तो मुझे फांसी लगा देना। अरे साबित होगा ना, मौका तो दो, जांच के लिए सहयोग करो। पहले ही चिल्लाने क्यों लगे? भेड़िया आया, जांच में सहयोग करो, पुलिस अपना काम करेगी। क्यों सुप्रीम कोर्ट आने की क्यों जरूरत पड़ रही है? लेकिन ममता बनर्जी आ रही हैं, पूरा पुलिस आ रहा है, पूरा स्टाफ, पूरा अमला लगा दिया गया है, सीबीआई को बंद किया जा रहा है। सीबीआई के खिलाफ, भारत सरकार के अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस को लगा दिया जाता है। क्या बताना चाहते हैं? कितना लूटेंगे बंगाल को? बहुत हो गया, अब तो बकस दो उन गरीबों को। ऐसे ही बंगाल बहुत पिछड़ा राज्य है। ये बंगाल आज के डेट में मुंबई, गुजरात सबसे आगे होता, लेकिन वहाँ उद्योग न पनपे, बुद्धिमान लोग न हों, बंगाल आगे न जाए। ये 40 साल से इसी समीकरण पे बंगाल जल रहा है। इससे लोग पक गए हैं। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तभी बंगाल को बचाना है। नहीं तो बंगाल बच नहीं पाएगा, जिहादियों के हाथ में चला जाएगा और दूसरा कश्मीर बनेगा।